नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। बीजेपी के नेता वरुण गांधी को इस बार टिकट नहीं मिला। इसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। ये भी कहा जा रहा था कि वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव में उतर सकते हैं। हालांकि इसे लेकर अब स्थिति साफ हो गई है। वरुण ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। वो अपनी मां मेनका गांधी के लिए सुल्तानपुर में चुनाव प्रचार पर फोकस करेंगे। राजधानी लखनऊ में केजीएमयू वीसी सोनिया नित्यानंद ने होली के मौके पर प्राइम टीवी से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि केजीएमयू में 2 ओपीडी हैं और पुरानी ओपीडी काफी ब्रोकन है। वहां पर बेसमेंट को रेनोवेट कराएंगे। वो ओपीडी पूरी तरीके से यूजफुल हो जाएगी। ओपीडी में बेसमेंट बनाकर टीएसआई की एक डिस्पेंसरी खोलेंगे। इसके आगे उन्होंने ये भी बताया कि स्टाफ को दौड़कर जाना न पड़े और मरीजों को सुविधा मिले। मेरे साथ मौजूद हैं केजीएमयू की शख्सियत और कुलपति सोनिया नित्यानंद जी। और होली का जो त्यौहार है उस पर आज यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया था। आप लोग को इसलिए बुलाया है कि हम आपको सबको मिलके शुभकामनाएं हम लोग एक दूसरे को दें होली पे। होली एक ये ऐसा त्यौहार है जो मिलने मिलाने का होता है और पुराने जो डिफरेंसेस होते हैं उनको छोड़ के सब लोग एक बारी फिर मिलते हैं। तो आज आप लोग को बस इसलिए बुलाया है कि आप लोग भी हमारी यूनिवर्सिटी के हिस्से हैं। हम आपके साथ मिले हुए हैं, आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। बीच में अक्सर देखा जाता है कि जो ओपीडी है वहाँ दूर दराज से लोग आते हैं वो प्रभावित हो जाती है। उसको लेकर कैसे बेहतर बनाने के लिए आप लोगों ने क्या? हमने ओपीडी में पहला स्टेप तो ये लिया है कि जो केजीएमयू में 2 ओपीडीज हैं, एक ओल्ड ओपीडी है और एक न्यू ओपीडी। न्यू ओपीडी में तो तब भी ठीक है, ओल्ड ओपीडी काफ़ी ब्रोकन है, डिलैपिडेटेड है। तो वहाँ पे लगभग गवर्नमेंट से ऑलमोस्ट मंजूर हो गया है 6 करोड़ की ग्रांट उसको रेनोवेट कराने के लिए। तो जितने भी बीम्स हैं, कॉलम्स हैं, उनको हम रेनोवेट कराएंगे। बेसमेंट को पूरा रेनोवेट कराएंगे, ग्राउंड फ्लोर को पूरा रेनोवेट कराएंगे, जितनी खिड़कियां हैं उनको रेनोवेट कराएंगे। तो वो ओपीडी एक फुली यूजफुल हो जाएगी। बेसमेंट में जो ईएसआई की डिस्पेंसरी है, जैसे जो यहाँ पे आप जानते काफ़ी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है, उनको जो मेडिसिन की सुविधाएं हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू गेटिंग देम फ्रॉम ईएसआई। तो उनको छुट्टी लेके दौड़ के जाना पड़ता है मेडिसिन लेने के लिए। तो अब यहीं पर बेसमेंट में जो ओल्ड ओपीडी है उसको रेनोवेट करा के वहाँ पर एक ईएसआई की डिस्पेंसरी खोलेंगे, जिससे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को सुविधा हो जाएगी अपनी ड्रग्स लेने में। साथ ही साथ जो रेगुलर परमानेंट स्टाफ है उनके लिए भी वहाँ पर हम एक ड्रग डिस्पेंसिंग विंडोज़ खोलेंगे, जिससे उनको जो बाकी एचआरएफ विंडोज़ हैं वहाँ पे नहीं लगना पड़े। उनके लिए एक्सक्लूसिवली हम एक ड्रग डिस्पेंसिंग काउंटर खोलेंगे, स्पेशली लोकल परचेज ड्रग्स के लिए, जिससे उनका भी टाइम बचे और उनको भी इस चीज़ की सुविधा मिल जाए। तो ये थी हमारे साथ कुलपति केजीएमयू, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो हम लोगों का जो गोल है और जो विकसित भारत का जो सपना है, जो संकल्प है, उसको सब मिलकर पूरा करें। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए उवैस। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर सिंह धामी, सीएम मोहन यादव, सीएम भजनलाल शर्मा का नाम शामिल है। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी इसमें शामिल है। साथ ही संबंधित राज्यों से कई बड़े बीजेपी नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। सहारनपुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लोकसभा प्रत्याशी राघवलाल शर्मा के साथ नामांकन करने पहुंचेंगे। साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक खेमका सदन से जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ सभी मंत्री विधायक नामांकन करने पहुंचे। सहारनपुर में इस बार राघव लखनपाल शर्मा को दोबारा मौका दिया गया है। कई लाख वोट से विजय होकर वो सहारनपुर के सांसद चुने जाएंगे, ऐसा बीजेपी की ओर से दावा किया गया है।
रामपुर और मुरादाबाद की सीट पर नामांकन को लेकर घमासान मचा हुआ है। इसे लेकर लखनऊ लोकसभा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि दोनों लोकसभा सीटों पर कोई मतभेद नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फैसला सर्वमान्य होगा। 80 हराओ भाजपा भगाओ के मुद्दे पर सपा के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी काम कर रहे हैं। टिकट हो गया तो उसके बाद में फिर दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया था, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के संज्ञान में बात पूरी है। वो लोगों से बात कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही सर्वमान सर्वसम्मत से हल निकल जाएगा। फिर किसी प्रकार का विवाद नहीं रहेगा, क्योंकि हम सब लोगों की एक ही इच्छा है कि भाजपा को हराया जाए और इंडिया मोर्चे की सरकार बने। गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को जो है रोकने के लिए ये इंडिया मोर्चा बना है और इंडिया की सरकार बनने जा रही है। हम लोगों ने नारा दिया है कि 80 हराओ भाजपा हटाओ, और सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं की मर्जी से नारा दिया गया है। इसलिए बहुत जल्दी ही अभी सर्वमान्य हल निकल आएगा। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां एक बीमार 75 साल के व्यक्ति ने बीमारी से तंग आकर सुसाइड कर लिया। गाजीपुर थाना इलाके स्थित संजय गांधीपुरम की ये घटना है। बताया जा रहा है कि मृतक काफी समय से बीमार चल रहे थे और 4 बार ऑपरेशन उनका हो चुका था। परिजनों ने घर के बाथरूम में शव को देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बढ़ते आगे खबर कानपुर से, जहां रनिया थाना इलाके के राजेंद्रा चौराहे के पास नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए ओवरब्रिज पुल से नीचे गिर गई। वहीं ब्रिज के नीचे वाहन न होने की वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को अस्पताल में दाखिल कराया है। सूबे के मैनपुरी में एक इंस्पेक्टर का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कुरावली इंस्पेक्टर मोहर सिंह का शराब मांगते हुए ऑडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि होली पर अधिकारियों को देने के लिए शराब की बोतलों को उन्होंने ग्राम प्रधान से मांगा था। लखनऊ में बमबाजी करने जा रहे 3 संदिग्ध गिरफ्तार हो गए हैं। IIM रोड से उन्हें संदिग्ध हालात में गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि रेहान, हर्षित और शुभम को पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा है। पुलिस ने तीनों युवकों के पास से बम बरामद किए हैं। मड़ियाओं पुलिस ने तीनों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। बढ़ते आगे खबर कानपुर से, जहां 2 पक्षों में मारपीट के बाद युवक की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसमें एक ही परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों को पकड़ने और मुकदमे में धारा परिवर्तन को लेकर परिजन अड़े हुए हैं। इस दौरान परिजनों ने शव रखकर मुगल रोड को जाम कर दिया है। ये पूरी घटना सजेती थाना इलाके के कैथा गांव की बताई जा रही है। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।